गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक किसी भी प्रकार का जाप कर रहे हैं, या तो वो कोई मंत्र जप कर रहे हैं या वो कोई मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं या वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं या वो अपने किसी भी इष्ट देव का नाम जप कर रहे हैं, कोई भी अगर आप जप कर रहे हैं और जब साधक ये बात कहता है कि मैं इतने समय से कर रहा हूं और मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं हुई, तो आप ऐसे समझें मुझे बहुत ही खेद होता है ये बात सुनकर ही। या तो आपने नाम जप जैसे किया जाता है उस पद्धति से, या तो आपने जप नहीं किया, कितना भी समय आपको करते हुए हो गया हो, आपने उस पद्धति से नहीं किया जिस पद्धति से किया जाता है, कोई भी साधना की जाती है। और या आप जप तो कर रहे हैं लेकिन जप के साथ कोई न कोई ऐसा बड़ा पाप कर रहे हैं जो आपको जप में जो हमें भागवती अनुभव, दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप समझे इस बात को। जो भी नाम जप सच्चाई से कर रहा होगा वो हमारी बात ये समझ रहा होगा। भगवान के नाम जप में या किसी भी इष्ट देव के नाम जप में अलौकिक अनुभव, अलौकिक अनुभूति, अलौकिक विचार आते हैं। साधक जो सोचता है वो भी पूरा होता है। ये बात वो साधक समझ रहे होंगे जो सच्चाई से जप कर रहे होंगे। लेकिन जब कोई भी साधक ये कहता है कि मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ और मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मुझे नाम जप का कोई स्वाद नहीं मिला कि नाम जप में भी कोई स्वाद होता है, कोई रस होता है, जब कोई भी साधक ऐसी बात करता है तो किसी भी साधु या संत को उसका ये कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप समझें, आप गलती कर रहे हैं और कहां पर कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनना। जब हम नाम जप करते हैं तब हम नाम जप के साथ और भी बहुत कुछ करते हैं। हम अपने मन को एक तो खुला छोड़ देते हैं, वो कुछ भी चिंतन कर रहा हो और हम नाम जप कर रहे हैं। लाभ इस पद्धति से भी होता, इसमें बहुत समय लगेगा तो साधक उगने लगता है। दूसरा तरीका ये है, आप नाम जप करें तो उस समय नाम जप में ही आपका चित्त होना चाहिए, आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। बीच बीच में भंग होती रहे, बीच बीच में भंग होगी, बिल्कुल आप एक निष्ठ से अपने मन को नहीं साध सकते। किसी भी कोई भी जापक क्यों न हो, प्रारंभ में बहुत उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। बैठकर केवल और केवल नाम जप आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप कथा सुनने लग जाएंगे, कथा के साथ नाम जप करेंगे, या आप कुछ ना कुछ दृश्य देखते हुए नाम जप करेंगे। हमारी बात को आप समझें, अगर आपको बहुत शीघ्र लाभ चाहिए तो आपको नाम जप सुनना है, सुनना है, ध्यान भी करना है, सुनना भी है, जितना भी आप कर सकें। अगर नाम के अक्षरों का ध्यान करते हुए जप कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत शीघ्र ही हृदय में आपके एक अद्भुत आनंद प्राप्त होने लगेगा कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो नाम जप सुनते हुए,
एकाग्रता बनाइए जो नाम जप की ध्वनि होती है उस पे आप थोड़ी देर एकाग्र रह कर देखिए। फिर आप बताइए नाम जप में आपको 2 ही दिन में कितना लाभ मिला। आप कहते हैं हमें बहुत साल हो गए, कुछ साधक तो ऐसा कहते हैं हमें कई साल हो गए नाम जप करते हुए, लेकिन वो अनुभव नहीं हुआ। आप ध्यान देना, हम जैसे रुपए गिनने में एकाग्रता रखते हैं, हम कोई सांसारिक दृश्य जो हमें प्रिय हो उसे खाने पीने या देखने में जितनी एकाग्रता रखते हैं, अरे उससे आदि भी आप नाम जप में करने लग जाएं। जिस समय हम नाम जप कर रहे हैं उस समय आपको बार बार अपने विवेक से काटते रहना है, नहीं इस समय हमें सिर्फ नाम जप ही करना है। मन को बार बार समझाना है, उसे काटना होता है मन को ये समझा देना है कि अभी मैं 10 माला करने जा रहा हूँ, 10 माला के बाद तुम्हें जो ये वस्तु, जो भी वस्तु, कोई न कोई उसकी मांग चलती रहती है, कोई न कोई डिमांड मन की चलती रहती है, कुछ देखने की कुछ सुनने की। तो उससे आपको जप के समय ये बार बार समझाना है कि अभी 10 माला मैं ये करूंगा और ये नियम से करूंगा, इसके बाद तुझे ये वस्तु दूंगा। उसे बार बार ये आपको लोभ भी देना है। ऐसा नहीं है मन को आप, एक बात और समझिए, मन से दुश्मनी करके आप उसे नाम में नहीं लगा सकते। उसे प्रेम भी करना होता है, उसे समझाना होता है अरे 10 माला, और धीरे धीरे आपने 5 माला की, 6 माला की, बढ़ाते जाना है, उसे समझाते रहना। देखिए प्रारंभ में ये आपको करना होगा, जिनका भी मन नहीं लग रहा है वो ध्यान से इस बात को सुने। ऐसे उसे बीच बीच में विचार देते रहना है और आपको अपना चित्त श्रवण पे ही रखना है। बीच में मन का अगर मन कोई भी संकल्प विकल्प करने लगे, आपको हटाने की कोशिश करे, तो बीच बीच में उसे संतुष्टि आप दे दें, उसे खुश रखें और अपना वो नियम आप पूरा करें। ये नियम ही आपको एक समय में जितना आप ज्यादा जब करेंगे, फिर आप देखना मन उस स्वाद को पकड़ने लगेगा। बहुत स्वाद होता है नाम जप में। ये बात साधकों को अभी समझ में नहीं आ रही, जिनका उसमें प्रवेश नहीं। आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका बार बार मन यही कहेगा कि माला लेके बैठो नाम जप करो, कुछ भी आपको रुचकर नहीं लगेगा। इतना स्वाद नाम जप में होता है, इतनी शांति, इतनी शीतलता। मनोकामना की बात रही, बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो सांसारिक विषयों को, भोगों को भी चाहते हैं, भजन तो करना चाहते हैं, उनका ये भी लक्ष्य है कि हमें भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, हम साधना करेंगे, लेकिन संसार के विषयों से उनका मन नहीं हटा है। तो उन साधकों को भी बता दें, आपको भी अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाना है, खूब नाम जप आप करो। जो भी संसारिक आपूर्ति होगी वो सब आपके इष्ट देव आपकी पूर्ति करेंगे, नाम भगवान स्वयं पूर्ति करेंगे। आप उनका जप करिए और उनसे बार बार प्रार्थना करिए। हमारी इस बात को समझें और आज के सत्संग में यह बात ध्यान रखें आप कि नाम जप के समय केवल और केवल नाम जप। इस बात पे जो भी साधक आ जाएंगे, आप देखना आपको कुछ ही दिनों में अनुभव मिलेगा, एक दिव्य अनुभूति मिलेगी और आप अध्यात्म की उस ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं और जहां की बातें आपको सुनाई जाती हैं। तो साधकों से प्रार्थना है, आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, नाम जप में लगे रहें। बोलो जय जय श्री सीताराम।